तो हमारा टॉपिक है जीवन के आधारभूत इकाई कोशिका, जिसका 2 क्लास चला गया आपका। फर्स्ट क्लास में हमने कोशिका का परिचय किया और सेकंड क्लास में कोशिका के आधार पर हमने जीवों को वर्गीकृत किया। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के बटे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में विभाजित कर दिया। इसके अलावा अब और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि कोशिका आकार में और संख्या में भिन्न भिन्न होता है। संख्या में भिन्नता के आधार पर हमने इसे बांटा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब बात करते हैं इसके आकार का, तो इनके आकार भी अलग अलग होते हैं कोशिकाओं के। जैसे बहुत सारे धरती पर जीव हैं, छोटे से लेकर बड़े जीव हैं। हमने चर्चा भी किया था कि जैसे एक आम का वृक्ष है और एक बरगद का वृक्ष है, तो आम के वृक्ष में कोशिकाओं की संख्या कम होगी, लेकिन एक बरगद के वृक्ष में कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। एक चींटी वह भी जीव है और एक हाथी वो भी जीव है, लेकिन दोनों के अंदर कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? अलग अलग, बहुत अलग अलग होता है। एक जीवाणु है जिससे रोग होता है निमोनिया, नाम सुने? छोटे बच्चों को ज्यादा तंग करता है निमोनिया रोग। उसमें कफ जम जाता है श्वास नली के में एरिया में, जिससे बच्चों को सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को ठंड के दिनों में ज्यादा तंग करता है। किन्हीं को हुआ है? कोई निमोनिया से पीड़ित है? इसका बैक्टीरिया जो जीवाणु, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिससे होता है। ऐसा माना जाता है कि रोग पूर्णतः ठीक नहीं होता है, और जिनको बचपन में हुआ है उनको बाद में भी ये रोग तंग कर सकता है। आसपास मैंने कि ग्रामीण परिवेश के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर निमोनिया जड़ से ठीक करना है तो बलमुआ चाप खाना पड़ेगा। समझते हैं ना? अगर वो खाइएगा तो निमोनिया रोग जड़ से गायब हो जाएगा। चुटका चलेगा? समझते हो? हमारे घर के गांव के पीछे है ना पूरा एरिया, होली में कटा था। अरे मैंने पीछे इलाका में नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अगर उसको ऐसा मान्यता है गांव के लोगों का, साइंस के बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि वो खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि भाई अगर ये खा लिया जाए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत अधिक गर्मी है, हीट है। ठंडे प्रदेश के लोग, जो भी ठंडा देश है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहां के सभी लोग उस चीज का सेवन करते हैं, क्योंकि उससे गर्म मांस किसी का है ही नहीं। सबसे अधिक बॉडी को गर्मी देता है। जितना भी पश्चिमी देश है वो सब खाता है जम के, क्योंकि उनके मांस में बहुत गर्मी है। सोच लीजिए। तो एक रोग है निमोनिया, उसका बैक्टीरिया है अपने के प्लूरोनिमोनिया। सबसे छोटी कोशिका उसकी, सबसे छोटी कोशिका, उससे छोटी कोशिका किसी का नहीं है प्लूरोनिमोनिया का। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना आकार में जरूर होता है कि सारी लड़कियों को हम पोच बना के खिलाते हैं। ये सब पोच बना के खा लेगी एक अंडा में। सोच लीजिए, अच्छा खासा साइज होता है बड़ा उसका। आप लोग शुतुरमुर्ग देखे हैं फिल्म में? तो अरे हम लड़के लोग से पूछ रहे हैं, तुम लड़की थोड़ी ना, कहाँ देखे हैं बताइए? सब टीवी में देखिए बेचारा। पटना चिड़ियाघर में जाना तो देख लेना, वहां शुतुरमुर्ग रहेगा। सबसे बड़ी पक्षी भी है, उड़ने में असक्षम है लेकिन बहुत बड़ी पक्षी है, और उसका अंडा चुराना भी कठिन है। मतलब जहां से मारती है पर से लोग, मुर्गी ने उड़ा दिया, अंडा लेके चले आए, ये चीजें। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा आपका कोशिका में आता है। अगर बात करें हम मनुष्य के अगर कोशिकाओं का, तो सबसे लंबा अगर कोशिका हम मनुष्यों में तो तंत्रिका कोशिका,
तंत्रिका कोशिका मतलब देहाती भाषा में कहा जाए कि जो हमारा ब्रेन है ना, इस ब्रेन से निकलने वाली नसें, इस ब्रेन से निकलने वाला जो ब्रेन का नस है वही है तंत्रिका तंत्र। वह सबसे लंबी कोशिका है हम मनुष्यों की, सबसे लंबी कोशिका हम मनुष्यों की, या उसको सबसे बड़ी कोशिका भी कहते हैं। और शुक्राणु छोटी कोशिका में आता है, स्पर्म मनुष्यों का आता है, और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका कहलाता है। यह भाषा में उसने क्या कहा, ब्रेन की कोशिका होता है, वही न्यूरॉन है। मस्तिष्क उसी का बना होता है, ब्रेन हम लोग का बनता है, ये चीजें। इसके अलावा इस धरती पर कोई भी कोशिका उसके कार्य के आधार पर, कैसा वो कार्य करता है उसके आधार पर उसका आकार निर्धारित है। कार्य के आधार पर, ऐसा नहीं कि कोशिका का आकार एक फिक्स आकार है, नहीं। अब वो कोशिका हमारे बॉडी के किस पार्ट में और वह पार्ट कौन सा वर्क करता, काम करता है, उसके आधार पर, उसके अनुसार, उसके अनुरूप उसका आकार निर्धारित किया जाता है। अब हमारे हाथ की कोशिकाएं और पैर की कोशिकाएं काम अलग अलग बोले थे। कभी हाथ का काम पैर नहीं करेगा, पैर का काम हाथ नहीं करेगा। क्या ऐसा है संभव कि करेगा? नहीं कर सकता। ये जो कोशिका की संख्या है वह जीवों के आकार को निर्धारित करता है। अगर कोशिका की संख्या कम रहेगा बॉडी में तो आकार छोटा रहेगा, कोशिका की संख्या ज्यादा है हमारे बॉडी में तो हमारा आकार क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जो जन्म लिया है अभी, उसके अंदर कम कोशिका है इसलिए आकार कम है, हमारे अंदर कोशिका ज्यादा है क्योंकि मेरा आकार बड़ा है। किसी भी जीव का अगर कोशिका निकालना हो तो बहुत इजी, बहुत आसान है तरीका। उस व्यक्ति का जो वजन रहेगा, वेट रहेगा, उस वजन में 10 के पावर 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके वजन में 10 के पावर 15 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वही उसकी कोशिका की संख्या निकल जाए। कितना वजन है, वेट कितना है बॉडी का, कितना वजन है, धन्य है देवी आप लोग। देखिए हवा पहलवान है, 36 किलो वजन होता है। सोचिए ये सब हवा पहलवान है, हाथ बत्ती पैर मोमबत्ती। सोचिए क्या स्थिति है, हवा चले आंधी उड़ आ जाएगी। साइकिल आते लेकिन जी, हाँ तो आंधी चले साइकिल पकड़ लेना, कम से कम नहीं उड़ेगी। 36 किलो वेट है, सोचिए बेचारी का। खाना खाओ मैया सुंगो नहीं, कितना रोटी खाती है, 3 रोटी खा लेती है 3 टाइम में। चलिए अब बताइए बाबू 36 किलो है, इसका मतलब 36 इंटू 10 के पावर 15 इतना कोशिका होगा। जितना वजन है, जितना वजन, कितना वजन है जी, नहीं तो लाया है, आज जाके तराजू पर चढ़ के तौल लेना, किसी भी मिल में जाके। कितना वजन है, 53 केजी वेट है, मैंने 10 की पावर 15। बहुत आसान है, जितना वजन है 10 के 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बच्चा जब अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है वह तकरीबन 3 से 4 केजी का होता है, 3 से 4 केजी का होता है, उसमें उतना ही सेल है। मैंने कोशिका की संख्या जीवों के आकार को निर्धारित करती है। आकार कितना बड़ा होगा, क्या छोटा होगा, ये संख्या डिसाइड करेगा। कोशिका का आकार डिसाइड करता है कि वो कौन कार्य करता है, क्योंकि जैसा कार्य करेगा वैसा उसका आकार है। लिखिए उसमें आगे बढ़ाइए, नीचे स्टार बना के लिखिएगा। नीचे स्टार बना के लिखिए। देखिए कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। अलग अलग आकार की
होती है। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनिमोनिया है। प्लूरोनिमोनिया है जो कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर का होता है। अगला, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगला, तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका है। अगला स्टार, कोशिका का आकार एवं आकृति 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 उसके कार्यों के अनुरूप होती है। उसके कार्यों के अनुरूप होती है। उसके कार्यों के अनुरूप होती है। अगला स्टार, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। अगला स्टार, हमारे रुधिर ब्रैकेट में खून, जाति भाषा में खून कहते हैं, साइंस की भाषा में रुधिर कहते हैं। हमारे रुधिर ब्रैकेट में खून में उपस्थित WBC में व्हाइट ब्लड सेल WBC अपना आकार निरंतर बदलता रहता है। अपना आकार निरंतर बदलता रहता है।
निरंतर बदलता रहता है। अगला स्टार, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर, जीव के शरीर के आकार, जीव के शरीर के आकार पर, जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। जैसे 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 एक गुलाब के पौधा के तुलना में, एक गुलाब के पौधा के तुलना में, एक गुलाब के पौधा के तुलना में एक बरगद के वृक्ष में, एक बरगद के वृक्ष में, एक बरगद के वृक्ष में कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या ज्यादा होती है। 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 अब आगे समझिए, हमने फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि हमारे जीवन का सबसे छोटा अगर कोई इकाई है तो वह कोशिका। कोशिका सबसे निचली पॉइंट हमारे लाइफ का था। फिर हमने कहा इस कोशिका से ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। हमने बात बोला था? यस सर। तो कोशिका का परिभाषा तो जान गए, लेकिन अभी ऊतक, अंग, अंग तंत्र का परिभाषा जीव का तो होता ही, हम लोग सब हैं, लेकिन इतना का भी परिभाषा हमारे लिए नहीं पता है। पहले उतार लीजिए इसे नीचे बॉक्स में, नीचे इसको बॉक्स में कर लीजिए। हो गया? अब सवाल उठा सबसे पहला कि ऊतक कहते किसको है। जैसे कोशिका को हमने जाना कि कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक बताए थे सबको। ये परिभाषा दम रजिस्टर्ड है, कहीं बोले सगरों चलेगा, कोई गलती से कहा है नहीं सर। अब आया ऊतक की परिभाषा। तो ऊतक का एक परिभाषा लोग बोलते हैं एकदम सिंपल परिभाषा। देखो सिंपल परिभाषा माने बचने वाला परिभाषा, कहीं पर अगर फंस गए तो कैसे बचेंगे उसका भी उपाय है। सीधे कर देंगे कोशिकाओं के समूह को ऊतक हो गया, काम बन गया। पूछे कोई ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अंग किसे कहते हैं? ऊतक के समूह को अंग कहते हैं। अंग तंत्र किसे कहते हैं? अंग के समूह को। जीव किसे कहते हैं? ये भी परिभाषा सही है, ये गलत परिभाषा नहीं है।
बता दीजिएगा। उत्तक किसे कहते हैं? अंग किसे कहते हैं? अंग तंत्र और जीव हो गया। लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा के भाषा में बताएंगे। ये हुआ बचने का डिफिनेशन, लेकिन ये सही है, ये परिभाषा गलत नहीं है। आप 50 सालों से पूछिएगा तो उसमें कम से कम 50% से ऊपर लोग यही कहेंगे उत्तक का परिभाषा कोशिकाओं के समूह को उत्तक है। इतना पॉपुलर डिफिनेशन है, सबके मुंह पर ये परिभाषा रहता है तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक है। लेकिन कैसा कोशिका? हमारे पूरे बॉडी में कोशिका है और हमने पढ़ा कि अलग अलग कार्य करने के लिए कोशिकाओं का अलग अलग आकार होता है, तो सब कोशिका मिलाकर उत्तक बन जाएगा? नहीं, एक सामान्य कार्य करने वाला, एक समान कार्य करने वाला, माने वैसा कोशिका को मिलाएंगे जो एक ही प्रकार का कार्य करता हो, उसकी बनावट एक जैसी हो, उसकी संरचना एक जैसी हो, एक ही जैसा कार्य करता हो। अगर वैसे कोशिकाओं के समूह हो जाए तब वो क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। सिर्फ कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहना 9th क्लास में उचित नहीं है। 9th क्लास से पहले अगर ये कहते हैं हम कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते तो सही है। 9 से पहले तक जो आप नहीं सीख के आए। लेकिन अब क्या कहेंगे कि एक सामान्य कार्य करने वाली, एक समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। आज भी डिफिनेशन रहेगा लास्ट में लगा हुआ, कोशिकाओं का समूह, क्योंकि कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है। लेकिन कैसा कोशिका मिलेगा? तो वैसी कोशिका जो एक समान कार्य करता हो, उसके आकार, आकृति, संरचना सब क्या हो? एक ही जैसा, उनके समूह को ही क्या कहेंगे? लिखा दिया जाए। देखो उत्तक लिख रहे हैं। देखिए, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, सबसे पॉपुलर परिभाषा है, सब कोई जानता है इसको। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। या नीचे लिखिए स्टार बना के, याद करके, याद करके लिखने से मतलब समझ रहे हैं? और परिभाषा लिखवा रहे हैं। एक ऊपर हो गया, बीच में बताए थे, याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा परिभाषा, तरीका बता दिए याद कर लिखने वाला। देखिए, कोशिकाओं के वैसे समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के वैसे समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के वैसे समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी संरचना और कार्य, जिनकी संरचना और कार्य, जिनकी संरचना और कार्य एक समान होती है। जिनकी संरचना और कार्य एक समान होती है। संरचना और कार्य एक समान होती है, एक समान होती है। जैसे में एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, उत्तक का नाम है। 4 प्रकार का उत्तक होता है जंतुओं में। एपिथेलियम उत्तक, कमा देके संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, कमा देके सब एग्जाम्पल में पेशी उत्तक, और एक बच गया तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक,
लिख लिए? आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत, कोई बात जो समझ में नहीं आया